दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 1942 अगस्त की 8 तारीख महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ करो या मरो भारत, अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो करके एक भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। याद करिए, तारीख थी 8 अगस्त 1942 और वो आंदोलन इतना जबरदस्त रूप से सफल हुआ था कि अंग्रेजी साम्राज्य की चूल्हे हिल गई थी। अंग्रेजों ने फाइनली भारत को आजाद कर दिया था 1947 में। फैसला तो खैर 1946 में ले लिया गया था और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद घोषित किया गया था। और उसके लिए जो कहते हैं ना, सबसे निर्णायक लड़ाई जो शुरू हुई थी वो 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के से शुरू हुई थी। 8 अगस्त 1942। मैं बार बार इस तारीख का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के भूतपूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे और सैनिक मिलिट्री स्कूल से 12th पास करने वाले अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के खिलाफ, जब संसद से विपक्षी दल जाना चाह रहे थे चुनाव आयोग की तरफ, तो बैरिकेड लगी हुई थी। अंग्रेजों की तरह दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगा रखी थी कि संसद जो है, विपक्षी सांसद चुनाव आयोग तक न पहुंच सके। लेकिन वो धरती पुत्र के बेटे हैं अखिलेश यादव। वो जानते हैं कि किस तरह से विरोधी को पटकनी देनी है। और 11 अगस्त 2025 को अखिलेश यादव ने बैरिकेड को कूद कर पार कर वोट चोरी के खिलाफ आर पार की लड़ाई की शुरुआत कर दी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 11 अगस्त 2025 को वो बैरिकेड जो सत्ता ने पुलिस के जरिए लगाए थे ताकि विपक्षी दल प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग तक न पहुंच पाए। लेकिन धरती पुत्र के बेटे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने मिलिट्री स्कूल की ट्रेनिंग को याद किया और वो बैरिकेड पार करके दूसरी तरफ पहुंच गए और वोट चोरी के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के शहंशाह, आधुनिक युग के शहंशाह मोदी और शाह की नींदें उड़ गई हैं। अखिलेश यादव का ये तेवर देखकर पूरा का पूरा सत्ताधारी दल सकते में आ गया है। यहां मैं ये याद दिला दूं कि एक अखिलेश यादव के तेवर देखिए, जो लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ पिछले 5 सालों से चुनाव आयोग की अनियमितताओं के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए थे। अफसोस की बात थी तब विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा था, अब राहुल गांधी को समझ में आ रहा है। शुरुआत में ले चलता हूं 2019 के लोकसभा चुनाव में। याद करिए किस तरह से पहले बलिया में समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे को विजयी घोषित कर दिया गया। बाद में थोड़ी देर बाद उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र मस्त को चुनाव का विजेता घोषित कर दिया। ठीक इसी तरह की कहानी भी थी चंदौली लोकसभा में, जब महेंद्र पांडे को जो पिछड़ रहे थे वो अचानक से 10,000 वोटों से विजयी घोषित कर दिया गया था। तो उस वक्त भी अखिलेश यादव ने लगातार आवाज उठाई थी कि वोटिंग में गड़बड़ी हुई है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। फिर 2022 का विधानसभा चुनाव आया। अखिलेश यादव ने बताया कि किस तरह से कितनी जगहों पे चुनाव परिणाम को बदला गया और उसके बाद तो उन्होंने 18,000 ऐसे लोगों की सूची चुनाव आयोग को एफिडेविट के साथ सबमिट की थी, जिनका नाम 2019 के लोकसभा चुनाव में तो मतदाता सूची में था, लेकिन 2022 में काट दिया गया था। और इनमें से इन 18,000 लोगों की जो पहली सूची अखिलेश यादव ने विथ एफिडेविट चुनाव आयोग को सबमिट की थी, उसमें ज्यादातर यादव और मुसलमान थे। याद करिए, आज तक चुनाव आयोग ने उस पर जवाब नहीं दिया। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, कई जगहों पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर आरोप लगाया कि अंतिम समय पर सत्ता पक्ष ने चुनाव आयोग की मदद से परिणाम बदल दिया है। कई सीटें थी जहां पे बवाल हुआ। तो इस तरह से लगातार अखिलेश यादव हर मोर्चे पे चुनाव आयोग की पोल खोलते रहे
उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव हुए तो किस तरह से मीरापुर में, कुंदरकी में, मिल्कीपुर में और अंबेडकर नगर की जो की सीट थी कटेरी, सब जगह साथ ही कानपुर की सीसा मऊ, मिर्जापुर की जो कंस्टिट्यूंसी थी मझवा, इलाहाबाद में फूल, प्रयागराज में फूलपुर, सब जगह आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में उनके वोटरों के नाम काटे गए, उनको वोटरों को वोट देने से रोका गया और तमाम तरह के वीडियो भी उसमें सामने आए थे, तमाम सबूत भी प्रस्तुत किए थे। खैर उस दिन चुनाव आयोग ने पहली बार जब 20 नवंबर 2024 को अखिलेश यादव ने मतदान के दिन जब 9 विधानसभाओं का उपचुनाव का हो रहा था, उस दिन 7 से 8 पुलिस वालों को सस्पेंड तो किया था, लेकिन फिर चुनाव कैंसिल नहीं हुआ। तो ये लगातार अखिलेश यादव चुनाव आयोग के खिलाफ बताते रहे कि किस तरह से हमारे मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं और उनको जो मतदाता है उनको वोट देने से रोका जा रहा है, लगातार आरोप लगाते रहे हैं। फिर अब से कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलेक्शन कमीशन के तमाम डाटा प्रस्तुत किए कि कैसे किस किस लोकसभा क्षेत्र में लाखों लोगों के वोट इलेक्शन कमीशन ने काट दिए और उन्होंने यहां तक दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों के नाम ये वोटर लिस्ट में 3-3 जगह के हैं। उसमें एक नाम था आदित्य श्रीवास्तव का, जो लखनऊ पूर्वी के इंदिरा नगर में भी उनका वोटर कार्ड था, उनका वोटर कार्ड बेंगलोर में भी बताया गया। तो इस तरह के कई लगातार जो है साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। उसके बाद जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट बिहार में चल रहा है, उसका लगातार विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट हुआ है इसको रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें चुनाव आयोग ने दावा किया है कि उसमें उसने 65 लाख लोगों का नाम काट दिया है। इसको लेके आज लोकसभा में विपक्ष के दल एक मोर्चा लेके एक प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग की तरफ जाना चाह रहे थे और जिस तरह से रोका है दिल्ली पुलिस ने, उसको लगा था कि बैरिकेड को देखकर विपक्ष के नेता डर जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव धरती पुत्र के बेटे हैं, उनको पता है कि अपने किस किस दांव से सत्ता पक्ष को पटकना है और उन्होंने पटक तो दिया ही था। मोदी और शाह और योगी के अहंकार को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में तोड़ दिया था। जब चुनाव आयोग के ऊपर लगातार आरोप लगे कि चुनाव आयोग ने एक तरफा बीजेपी के पक्ष में काम किया, ये लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने योगी, माफ कीजिएगा, मोदी और शाह के विजय रथ को रोक दिया था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में 64 से सिमट कर 33 पर आ गई थी, गठबंधन सिर्फ 36 तक था। तो ये लगातार अब जो आज किया है अखिलेश यादव ने, जो वो बैरिकेड पार किया है, उससे एक बड़ा संदेश गया है कि अब जो है आर पार की लड़ाई शुरू कर दी। अखिलेश यादव ने आज सड़क पे उतर गए। सत्ता ने अंग्रेजों का, जिस तरह से अंग्रेजों का जमाना होता था, याद करिए आप, एक और मैं दृश्य बताऊंगा, चीन का चीन में छात्र तिनानमेन स्क्वायर में जो हुआ था, वो तो मैं उसकी बाद में कल बताऊंगा आपको। लेकिन जिस तरह से सांसदों को, और ये सांसद वो थे जिनको उनकी क्षेत्र ने, जनता ने चुन के भेजा था, लगातार आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पे। चुनाव आयोग क्यों नहीं जवाब दे रहा है? इतनी गड़बड़ियों के आरोप अगर विपक्ष लगा रहा है तो चुनाव आयोग को इसकी जांच करानी चाहिए। क्यों दिल्ली पुलिस ने आज विपक्ष के सांसदों को चुनाव आयोग तक नहीं जाने दिया? न सिर्फ बैरिकेड पार किया, और बैरिकेड पार करके अखिलेश यादव ने बता दिया कि ये जो वोट चोरी वाले मामले में अखिलेश यादव अब आर पार की लड़ाई में के मूड में आ गए हैं, और आए भी क्यों ना हो। पिछले 5 सालों से लगातार वो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो भारतीय जनता के पार्टी के पक्ष में काम कर रही है, लगातार आरोप लगा रहे हैं। आप याद करिए, जाके देखिए, बलिया लोकसभा 2019 का चुनाव, चंदौली लोकसभा 2019 का चुनाव, 2022 के विधानसभा चुनाव के जब रिजल्ट आए थे, कई जगहों पे एन मौके पे जो है परिणाम बदल गए थे। 2024 में भी फर्रुखाबाद का एक लोकसभा क्षेत्र था जहां पे अंतिम मौके पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 3000 वोटों से जिता दिया गया था।
कुछ इसी तरह का मामला गोरखपुर के बगल के की बांसगांव लोकसभा सीट में था, जहां पर ऐन मौके पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 1500 वोटों से विजयी घोषित कर दिया गया था। तो कई और खुद प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में 5 घंटे तक मतगणना में पीछे रहे हैं। अब तो वहां से विधायक रह चुके, 4 बार के विधायक रह चुके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तो कल यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी वोट चोरी करके बनारस से सांसद बने हैं। तो पहली बार ऐसा हो रहा है देश के इतिहास में कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर देश का विपक्ष, और वो विपक्ष जिसको कि देखिए एनडीए को 42% वोट मिला था लोकसभा चुनाव में, और विपक्ष को, अगर आप एनडीए के खिलाफ जो वोट गया था वो 58% लोगों ने मतदान किया था। उन 58% लोगों के प्रतिनिधि जिनकी लोकसभा में संख्या करीबन 250 के आसपास है, अगर मैं इंडिया गठबंधन के पास 235 है, बाकी और सांसदों को जोड़ लूं तो 250 के आसपास का आंकड़ा होगा विपक्षी दलों का। तो जब एक बड़ा जनमत लगातार ये कह रहा है कि चुनाव आयोग हमारे वोटरों का नाम काट दे रहा है, और भाजपा समर्थित लोगों के नाम एक नहीं 3-3 जगह मतदाता लिस्ट में है, तो गंभीर आरोप है, चुनाव आयोग पे सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में चुनाव आयोग रोज रोज नियम बदल दे रहा है कि पहले बोल रहा है कि डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट रहेगी, फिर लोग बता रहे हैं कि नहीं, अब वो वोटर लिस्ट दूसरे फॉर्मेट में आ गई है जिसको कि आप आराम से देख नहीं सकते हैं। और जिस तरह से विशेष मतदाता का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट हुआ है बिहार में, और 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, इसका समूचा विपक्ष, देश का समूचा विपक्ष इस चुनाव आयोग की बिहार की इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध कर रहा है। बिहार में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो इस आज जो अखिलेश यादव ने, मैंने कहा ना कि वो बैरिकेड पार करके आर पार की लड़ाई का, वोट चोरी के मामले में आर पार की लड़ाई की शुरुआत कर दी है। तो ये बड़ा संकेत दिया है अखिलेश यादव ने, और पूरे देश में आज अखिलेश यादव के इस रूप की चर्चा हो रही है। याद करिए जब 2007 से लेकर 2012 तक मायावती का शासन था, तो अखिलेश यादव इसी तरह सड़कों पर संघर्ष किया करते थे। इस दौरान वो जेल भी गए, लगातार संघर्ष किया, विधानसभा कई बार घेरी गई, उनके कार्यकर्ताओं को खुद समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल यादव के साथ को मारा गया, अखिलेश यादव के साथ पुलिस ने बदसलूकी की, लेकिन सपा ने जो जो उस वक्त संघर्ष का मादा दिखाया था, जिसकी वजह से 2012 का चुनाव वो जीतने में कामयाब हुई थी, आज वही अखिलेश यादव ने वही चेहरा सपा का आज दिल्ली की सड़कों पर दिखा। और जो सबसे बड़ी बात है कि पीडीए को लेके नारा लगातार बुलंद हुआ कि वोट की चोरी आपको रोकनी पड़ेगी, नहीं चलेगी, पीडीए का है संदेश, वोट की चोरी नहीं चलेगी। ये जो अखिलेश यादव का नारा है पीडीए वाला, अब उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए दिल्ली तक पहुंच गया है। कुछ दिनों बाद इस नारे की गूंज आपको पूरे देश में सुनाई देगी। तो मैं फिर वही कहूंगा कि अखिलेश ने कूद कर बैरिकेड पार की, और जो वोट चोरी की लड़ाई हो गई आर पार, बीजेपी को सत्ता से हटाने का अब बिगुल बजा दिया। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि बीजेपी को सत्ता से हटाने का बिगुल आज बज गया है। ठीक उसी तरह जब गांधी जी के आह्वान पे 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, करो या मरो का नारा दिया गया था कि या तो हम अंग्रेजों से को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे, या हम अपनी जान निछावर कर देंगे। नतीजा ये रहा कि अंग्रेजों ने इस देश को आजाद घोषित कर दिया, और 15 अगस्त 1947 को लाल किले पे आजाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। ठीक उसी तरह का आगाज आज अखिलेश यादव के नेतृत्व में विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन के वोट चोरी के आरोप को कि वोट चोरी वाले मामले पे आर पार की लड़ाई की शुरुआत कर दी है, और साथ ही साथ भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष ने आज
11 अगस्त 2025 को अपने एक एकजुट आंदोलन, क्योंकि इस पूरे आंदोलन में विपक्ष एकजुट हुआ। अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। आपने वो देखा होगा कि बस के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर, बस के अंदर अखिलेश यादव, डिंपल यादव, महुआ मोइत्रा, तमाम सत्ता पक्ष, माफ कीजिएगा, विपक्ष के बड़े नेता वहां थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन में डिंपल यादव भी खुलकर, बड़ी खुलकर शामिल हुई और धरने पे भी बैठ गई। तो आज एक संदेश चला गया है कि विपक्ष, जो वोट चोरी के आरोप पे विपक्ष ने आर पार की लड़ाई अखिलेश यादव के नेतृत्व में आज दिल्ली से शुरू कर दी है। और कहीं न कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। मोदी जी खुद अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। उनको इस सरकार को चलाने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन की जरूरत है। जिस दिन उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, भाजपा की सरकार बहुमत खो देगी। अब देखना यह है कि कब तक नीतीश और चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होते हैं। लेकिन 11 सालों में ऐसा विरोध आज तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दिल्ली की सड़कों पर नहीं देखा था, जो आज, और जो तेवर अखिलेश यादव ने दिखाए। देखिए, अखिलेश यादव ने जो तेवर दिखाए हैं उसके बारे में कई पत्रकारों ने खुलकर लिखा है। मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं। एक आवेश तिवारी हैं, पहले कई अखबारों में रहे हैं, बनारस के रहने वाले हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, अखिलेश यादव की सैनिक स्कूल की शिक्षा आज काम आ गई। सुनिए क्या बोल रहे हैं आवेश तिवारी। ये भी बनारस के रहने वाले हैं। बनारस वाले बागी होते हैं, आप तो जान ही रहे हैं, मैं भी बनारस का हूँ। अखिलेश यादव की सैनिक स्कूल की शिक्षा आज काम आ गई। अब समझ में आया मुलायम सिंह जी ने अखिलेश को सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में पढ़ाने के बाद राजनीति में क्यों उतारा, ये लिखा। उसके बाद एक चंदन करके एक सोशल मीडिया पर तीखी टिप्पणी करने वाले एक यूजर हैं, चंदन कटियार। वो लिखते हैं, सड़क ही एकमात्र रास्ता है इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। यादव अखिलेश जी ने आगाज कर दिया है। लोहिया जी कहा करते थे, जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद में आवारगी बढ़ जाती है। मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, आप इस तारीख को याद करिए, 11 अगस्त 2025 को अखिलेश यादव ने दिल्ली पुलिस के तानाशाहे, दिल्ली पुलिस की बैरिकेड को पार करके हैं वोट चोरी के खिलाफ आर पार की, न सिर्फ आर पार की लड़ाई की शुरुआत कर दी, बल्कि भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का बिगुल बजा दिया है। तो वहां देश में, देश की राजधानी में पानी बरस रहा है, प्रदेश की राजधानी में पानी बरस रहा है, दिल्ली में संसद चल रही है। विपक्ष के जो चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के इस आंदोलन से मोदी की नींद उड़ी हुई है, और यहां योगी की नींद उड़ा रखी है समाजवादी पार्टी के जांबाज विधायकों ने। उन्होंने जिस तरह से आज विधानसभा सत्र के पहले दिन सरकार की नाकामियों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया है, तो आज न सिर्फ दिल्ली हिली है बल्कि लखनऊ भी हिली है, और इसका असर आपको जल्द ही दिखेगा। अभी देखते रहिए खबर दस्तक, फिर किसी बड़ी खबर के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।